वेलकम टू सोशल। हमने अपनी पिछली वीडियो में 5 ऐसे क्रिकेटर्स को फीचर किया था जिन्होंने क्रिकेटर बनने से पहले बहुत हार्डशिप्स का सामना किया। उसमें डेल स्टीन, डेविड वार्नर, शोएब अख्तर, क्रिस गेल और MS धोनी की कहानी थी। आप सबका उस वीडियो पे ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स देखते हुए हम इस बार 10 ऐसे इंडियन क्रिकेटर्स की कहानी बताएंगे जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट करने से पहले बहुत मुश्किलों का सामना किया है। नंबर 10, रमेश पवार। आप में से कई लोग इस नाम से वाकिफ होंगे और शायद कुछ लोग नहीं भी। रमेश पवार ने इंडिया के लिए 34 वनडे और 2 टेस्ट मैचेस खेले हैं, पर वहां तक पहुंचने के लिए भी उन्हें बहुत मशक्कतों का सामना करना पड़ा। बचपन में मदर की डेथ हो जाने के बाद उन्हें उनकी सिस्टर ने सपोर्ट किया, पर फिर भी उन्हें कई मुश्किलें आईं क्योंकि रमेश एक ओवरवेट क्रिकेटर थे और कितनी ही बार उन्हें मजाक और तानों का सामना करना पड़ता था। पर जब रमेश का इंडियन टीम में सिलेक्शन हुआ तो सभी हैरान रह गए और जब इसके बारे में उनकी सिस्टर को पता चला तो उनकी आंखें भर आईं, क्योंकि उन्होंने रमेश के सपने को पूरा करने के लिए अपने सपनों को सैक्रिफाइस कर दिया था। नंबर 9, उमेश यादव। इंडिया के फास्ट बॉलिंग सेंसेशन उमेश यादव के पिता एक कोल माइन में काम किया करते थे और उमेश सिर्फ टेनिस बॉल टूर्नामेंट्स ही खेला करते थे और उनका असली गोल था इंडियन पुलिस में सर्व करना। पर यादव की लाइफ तब बदली जब उन्हें बॉलिंग ट्रायल में सिलेक्ट कर लिया गया और वहां से उमेश अपनी पढ़ाई, घर और सब कुछ छोड़ के क्रिकेट पे फोकस करने लगे। उनका हमेशा से ड्रीम था अपने पिता को एक घर दिलाने का और इंडिया के लिए खेलने के बाद वो जल्द ही पूरा हो गया। नंबर 8, वीरेंद्र सहवाग। नजफगढ़ के नवाब कहे जाने वाले सहवाग ने अपना बचपन एक जॉइंट फैमिली में रहकर बिताया, जहां एक घर के अंदर लगभग 50 लोग रहा करते थे। सहवाग के पिता का गेहूं का व्यापार था और वो चाहते थे कि सहवाग भी आगे जाकर उनका काम संभालें, पर सहवाग को इन सब चीज़ों से दूर रहना था। वो रोज़ क्रिकेट खेलने के लिए 84 किलोमीटर का सफ़र तय करते थे और अपने आइडल सचिन तेंदुलकर की बैटिंग को टीवी पर देखकर सीखा करते थे। और फिर कुछ सालों बाद सबने देखा सहवाग का हार्डवर्क रंग लाया और उन्होंने अपने करियर में कितनी ही बार सचिन के साथ बैटिंग ओपन की और दोनों ने कई रिकॉर्ड्स ब्रेक किए। वीरेंद्र सहवाग इकलौते इंडियन क्रिकेटर हैं जिनके नाम 2 ट्रिपल सेंचुरीज हैं। नंबर 7, हरभजन सिंह। इंडिया के 3rd हाईएस्ट विकेट टेकर इन टेस्ट क्रिकेट हरभजन सिंह ने इंडिया के लिए 1998 में डेब्यू किया और अपनी बॉलिंग से वो ज़्यादा इम्प्रेस नहीं कर पाए तो हरभजन को सिलेक्शन से 3 सालों के लिए साइडलाइन कर दिया गया। उसी बीच उनके फादर की मौत हो गई और हरभजन पे सारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ पड़ी। वीरेंद्र सहवाग ने एक इंटरव्यू में रिवील किया कि हरभजन उस वक्त इतने परेशान थे कि उन्होंने अपना मन बना लिया था कनाडा जाके एक ट्रक ड्राइवर की नौकरी करने का। पर कुछ महीने बाद ही हरभजन को ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के लिए सिलेक्ट कर लिया गया और सभी को याद होगा कि उस सीरीज़ के बाद हरभजन की ज़िंदगी बदल गई थी। वो उस सीरीज़ के हाईएस्ट विकेट टेकर रहे जहां उन्होंने 3 टेस्ट मैचेस में 31 विकेट्स लीं, जिसमें एक हैट्रिक भी शामिल थी। नंबर 6, मोहम्मद शमी। साहसपुर नाम के एक छोटे से गांव से आने वाले मोहम्मद शमी की कहानी एक मिरेकल की तरह है, जहां उनके विलेज में क्रिकेट खेलने के लिए एक भी ढंग का ग्राउंड नहीं था और ना ही वहां 8 घंटे से ज़्यादा बिजली आया करती थी। जब उनका सिलेक्शन कोलकाता के एक क्रिकेट क्लब में हुआ तब शमी के पास वहां रहने के लिए पैसे भी नहीं थे, तो वो अपने कोच के साथ रहा करते थे। और जब शमी ने इंडिया के लिए खेलना शुरू किया तो उनकी अपनी लाइफ में चेंज तो आया ही साथ उनके गाँव में भी डेवलपमेंट शुरू होने लगी और शमी बहुत से छोटे शहर से आने वाले क्रिकेटर्स के लिए एक इंस्पिरेशन बन गए। नंबर 5, विनोद कांबली। सभी ने उनके और सचिन तेंदुलकर के बचपन की दोस्ती के किस्से सुने होंगे, पर बहुत कम लोगों को विनोद कांबली के स्ट्रगल के बारे में पता है। कांबली ने अपना बचपन मुंबई की चाल में बिताया है, जहां वो एक कमरे में 18 लोगों के साथ रहा करते थे। उनके पिता एक मैकेनिक थे जो 500 रुपये पर महीने की कमाई किया करते थे। कांबली ने इतने मुश्किल दिन देखे हैं कि उन्हें बैट खरीदने के लिए चोरी भी करनी पड़ी। पर कांबली की लाइफ में एक नया मोड़ तब आया जब सचिन और उनकी 600 से भी ज़्यादा रन की पार्टनरशिप के चर्चे पूरी दुनिया में हुए और उन्हें उसके बाद 200 रुपये हर महीने मिलने लगे। कांबली का क्रिकेट करियर बहुत ही कंट्रोवर्सी से भरा रहा है, पर उनकी स्ट्रगल की कहानी वाकई बहुत इंस्पायरिंग है। नंबर 4, रविंद्र जडेजा।
गुजरात से बिलोंग करने वाले रविंद्र जडेजा एक वक्त इतनी मुश्किलों में थे कि उन्होंने क्रिकेट छोड़ने का मन बना लिया था। उनके फादर एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी किया करते थे और घर चलाने में बहुत ही मुश्किल होती थी, पर जडेजा की मदर ने हमेशा उन्हें सपोर्ट किया और वो उनके बहुत क्लोज थे। जब 2005 में उनकी मदर का देहांत हो गया तो जडेजा को लगा अब वो आगे क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि उनका सबसे बड़ा सपोर्ट उनसे छिन गया था। पर वहीं उनकी बहन ने पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करना शुरू किया और जडेजा को मोटिवेट किया क्रिकेट खेलने के लिए। फिर वो पल भी आया जब 2008 में इंडिया अंडर 19 टीम ने वर्ल्ड कप जीता और उस टीम के जडेजा वाइस कैप्टन थे। हर प्लेयर को बीसीसीआई द्वारा 15 लाख रुपए दिए गए और उसके बाद से ही जडेजा अपने करियर में ऊंचाई की सीढ़ियां चढ़ते गए। उन्होंने अपने फादर को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी से रिटायरमेंट दिलाई और अपने परिवार के लिए एक नया घर भी खरीदा। नंबर 3, जहीर खान। कपिल देव के बाद जहीर ही एक ऐसे फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने इंडिया के लिए 300 से ज़्यादा टेस्ट विकेट्स अपने नाम की हैं। जहीर बचपन से क्रिकेट के लिए पैशनेट थे। उनका जब मुंबई के नेशनल क्रिकेट क्लब में सिलेक्शन हुआ तो उन्हें अपना घर छोड़ के अपनी आंटी के साथ रहना पड़ा, जो एक हॉस्पिटल में एज अ हेल्पर काम किया करती थी। जहीर के मेंटर सुधीर नायक ने एक इंटरव्यू में रिवील किया कि जहीर हॉस्पिटल के एक छोटे से कमरे में सोया करते थे, जहां ना उनके पास कोई खाने की फैसिलिटी होती थी और ना ही अच्छी तरह सोने की। वो बिना तकिए के एक चादर लेकर सो जाया करते थे और सुबह कुछ खाए बिना ही प्रैक्टिस में आ जाते थे। वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि वो अपनी आंटी को परेशान नहीं करना चाहते थे, जो रात भर हॉस्पिटल में ड्यूटी दिया करती थी। पर कुछ महीनों बाद ही उनकी आंटी ने उन्हें बताया कि उनके पास भी जहीर को पालने के लिए कोई फाइनेंशियल सोर्सेज नहीं बचे हैं। तो उसी वक्त से 17 साल के जहीर जॉब ढूंढने में लग गए और उनके मेंटर ने उन्हें 5,000 पर मंथ की जॉब दिलवाई, जो उस वक्त के लिए एक अच्छी इनकम थी। वो जहीर की लाइफ में एक ऐसा मोमेंट बना जिसके बाद जहीर ने दूसरों के ऊपर डिपेंड होना छोड़ दिया और अपनी जॉब के साथ क्रिकेट खेलते गए। फिर कुछ सालों बाद सभी ने जहीर को इंडिया के लिए खेलते हुए देखा और उन्होंने इंडियन टीम के बॉलिंग लाइनअप को 15 साल तक लीड किया। नंबर 2, मुनाफ पटेल। गुजरात के छोटे से गांव इक्खर से आने वाले मुनाफ की कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग है। जहां उनके फादर मजदूरी का काम किया करते थे, वहीं गरीबी के कारण मुनाफ भी एक टाइल फैक्ट्री में एज अ चाइल्ड लेबर काम करते थे और उन्हें एक दिन के 35 रुपए दिए जाते थे। मुनाफ अपने गांव में तेज बॉलिंग डालने के लिए मशहूर थे, पर पैसे ना होने के कारण वो सिर्फ टेनिस बॉल क्रिकेट ही खेला करते थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके पास घर में 3 वक्त की रोटी खाने के भी पैसे नहीं होते थे, तो क्रिकेट खेलने के लिए शूज़ तो वो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मुनाफ ने चप्पलों में ही क्रिकेट खेला और एक दिन उनकी बॉलिंग देख के उन्हें गाँव के एक आदमी ने शूज़ खरीद के दिए और उनकी बड़ौदा के एक क्रिकेट क्लब में बात चलाई। उसके बाद उनका सिलेक्शन MRF के पेस एकेडमी में हुआ, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लेजेंडरी फास्ट बॉलर डेनिस लिली के अंडर ट्रेनिंग की। वहीं स्टीव वॉ की उन पे नज़र पड़ी और उन्होंने सचिन तेंदुलकर को मुनाफ के बारे में बताया। तो वहीं से मुनाफ की लाइफ बदलते हुए दिखी और उन्होंने 2006 में इंडिया के लिए डेब्यू किया और 2011 में जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता तो मुनाफ इंडिया के 3rd हाईएस्ट विकेट टेकर रहे और उन्होंने 11 विकेट्स अपने नाम किए। नंबर 1, पठान ब्रदर्स। इरफान पठान की स्विंग बॉलिंग और यूसुफ पठान की अग्रेसिव बैटिंग से सभी वाकिफ़ हैं। दोनों भाई बचपन से साथ साथ हैं और इंडिया के लिए क्रिकेट खेलने से पहले उनकी ज़िंदगी गरीबी में बीती, जहां उनके पास अपना घर भी नहीं था और वो मस्जिद में रहा करते थे। फिर जब नया घर लिया भी तो वो सिर्फ 1 कमरे का था। इरफान के पिता मस्जिद में काम करते थे और 250 रुपये कमाया करते थे। उन्हें बहुत ही मुश्किल आती थी अपना घर चलाने में। एक इंटरव्यू में इरफान और उनके पिता ने अपने लाइफ के स्ट्रगल को कुछ इस तरह रिवील किया। था बच्चे को कि भाई अपने तो मस्जिद की झाड़ू मारने वाले हो, अपनी तनख्वाह तो क्या है, 200-250 पगार है और ये जो गेम है क्रिकेट, ये मालदारों की गेम है। वो ज़माने में 5,000-10,000 की कीमत के बूट आते थे। मैंने कहाँ से लाएंगे, मेरे पास से 50 रुपये ले जाए इरफान, अब्बा 50 दो, मुझे बूट लाना है। तो हमारे यहाँ एक फ्राइडे शुक्रवारी बाजार भराता था, तो जूने बूट लाता था इरफान और घर में लाके उसको जो गोदड़े सीते उससे वो सीता था। तो मैं उसको बोलो कि तू भाई ये सुबह से सी रहा है, बाहर मोची है, ले जाता। बोले नहीं, मैं सीना।
ये जो घर है ये हमारे लिए बहुत बड़ा घर था, इसलिए कि इससे पहले जो घर में हम रह चुके हैं, जो उस सामने की तरफ था मस्जिद के, वहाँ पे एक्चुअली घर के अंदर वॉशरूम की फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो हमें बाहर जाना पड़ता था। तो जब ये घर में आया तो हमारे लिए बहुत बड़ा घर था। तो बेसिकली यहीं पे टॉयलेट, यहीं पे वॉशरूम, किचन, ये और ये हमारा घर। 5 लोग रहते थे, मैं, मेरी बहन, मेरा भाई और अम्मी अब्बा, 5 लोग रहते थे। और जब रिश्तेदार आते थे तो जाहिर सी बात है इस घर में कैसे सोते थे, तो हम लोग चद्दरें होती है जो नीचे बिछाने के लिए, चद्दरें बिछाते थे और यहाँ पे सो जाते थे। करीबन 7-8 लोग तो सो जाते थे आराम से, मतलब सिकुड़ के, लेकिन सो जाते तभी भी, लेकिन कंफर्टेबल था। तो सिर्फ मेरे वालिद फिर मस्जिद में जाके सोते थे। नाउ दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आई होप इन क्रिकेटर्स की स्टोरीज ने आपको भी इंस्पायर किया होगा। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और देखते रहिए सोशल, हर उस चीज़ के लिए जो आप जानना चाहते हैं।